पहली बार मराठी इंडस्ट्री से कोई ऐसी मूवी निकल कर आई है जो पैन इंडिया रिलीज हुई है, वो भी अलग अलग भाषाओं में, मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा में। मैंने ओरिजिनल लैंग्वेज यानी मराठी में देखी। तो कैसे है ये मूवी, आइए बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई साहब, इतने दिनों बाद, लिटरली कांतारा मूवी के बाद किसी नॉन हिंदी मूवी के लिए मैंने थिएटर हाउसफुल देखा है। रीजन, ये हमारे हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी राजे और वीर बाजी प्रभु देशपांडे जी की जीवन गाथा पर आधारित फिल्म है, जिसकी कहानी कोई नॉर्मल सी कहानी नहीं, एक सच्चा इतिहास है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे वीर बाजी प्रभु से मिले, पहले उनके विचारों में कैसे मतभेद था, फिर कैसे बाजी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए महाराज को बचाया और लास्ट में वो छत्रपति कैसे बने, इसकी कहानी बताई जाएगी। हालांकि ये इतिहास इतना बड़ा है कि इसे सिर्फ एक 2.5 घंटे की मूवी में बताना नामुमकिन है, इसलिए इसमें फ्लॉज भी है, पर आराम से उसे नजरअंदाज किया जा सकता है, क्योंकि शरद केड़कर और सुबोध भावे, इन्होंने अपने रोल को इस तरह से निभाया है कि ऐसा लगता है कि छत्रपति और वीर बाजी साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। और सच कहूँ तो नॉर्मली ये होता है कि जब भी मैं मूवी देखता हूँ तो मोबाइल पर अपने कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट डाउन करता हूँ, बट पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ भी नोट डाउन नहीं किया। मूवी स्टार्टिंग से लेकर एंड फाइट सीन तक आपको अपने स्टोरी लाइन में बांधे रखती है, जिसमें कुछ पॉजिटिव्स तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव पॉइंट्स भी है। लेकिन किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करने से पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, अगर आप एक फ्रेशर हो जिसको अच्छे जॉब की तलाश है, या आप एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हो जो बेटर जॉब चाहते हैं, तो री लेवल बाय अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। शुभम आहूजा ने बीकॉम करने के बाद री लेवल पर डिजिटल मार्केटिंग का टेस्ट दिया और आज वो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन चुके हैं। यही नहीं, 10 डिफरेंट कैटेगरीज में लास्ट 1 साल से री लेवल ने 1400 से भी ज्यादा ऑफर्स दिलाए हैं बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट्स को। बस सिंपली आप फ्री स्किल टेस्ट देकर अपने आप को प्रूव करके पेप्सिको, स्विगी, शॉमी जैसे 800 अमेजिंग कंपनीज में इंटरव्यू दे सकते हो और आप री लेवल पर ही उनके कोर्सेज के थ्रू उनके टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी हो सकते हो। जस्ट एडमिशन फॉर्म फिल करो, जिसके बाद एक इंटरव्यू एंड काउंसलिंग कॉल होगा। आपका काउंसलर फिर आपकी प्रोफाइल को अप्रूव करेगा कोर्स के लिए। इसे आप अपने पीसी, लैपटॉप के साथ ही मोबाइल पर भी आसानी से एक्सेस कर सकते हो। अभी तक 8000 से भी ज्यादा लोग री लेवल पर एनरोल कर चुके हैं, तो आप भी जाओ और मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से आज ही अपना करियर और फ्यूचर दोनों सिक्योर करो। बात करें पॉजिटिव्स की, वीर बाजी प्रभु जी पर इसके पहले भी एक मूवी अभी आई थी, पावन खिंड, लेकिन उससे हटकर इस फिल्म में आपको बाजी शिवाजी की बॉन्डिंग कैसे बनती है उस पर भी ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि रिक्वायर्ड था। इवन बाजी प्रभु जी के पर्सनल लाइफ के ऊपर भी ज्यादा फोकस किया जाता है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। फिल्म ऑलमोस्ट 2.5 घंटे की होने के बावजूद भी अपने टाइट स्क्रीन प्ले से दर्शकों को बांधे रखती है। इसके डायलॉग्स इतने दमदार है कि लिटरली आपको गूज़बम्प्स देते हैं। स्पेशली शिवाजी महाराज के एक एक डायलॉग में तालियां बज रही थी। फिल्म के सारे कैरेक्टर्स एकदम रियलिस्टिक लगते हैं। सुबोध भावे एज छत्रपति शिवाजी और शरद केड़कर एज वीर बाजी प्रभु देशपांडे, इन्होंने तो दिल जीत लिया। फिल्म का 60% हिस्सा बाजी प्रभु जी के लाइफ पर ही है, जिसमें उनके शिवाजी महाराज के विरोध से लेकर उनके लिए जान देने तक के सफर में उन्होंने इस तरह से एक्टिंग की है कि उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन भी कम पड़ जाए। स्पेशली इसका क्लाइमैक्स और वो 9000 वर्सेस 300 का फाइट सीक्वेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। बात अगर कुछ नेगेटिव्स की करे तो हाँ, शिवाजी महाराज की जीवनी पर आधारित कुछ एक फिल्म्स हाल ही में, या कहे पिछले 1-2 साल में ही बहुत सी आई है, जिसमें ऑलरेडी इस मूवी की कहानी को बताया गया है। तो प्रोबेबली बहुत से ऑडियंसेस के लिए ये एक रिपीट टेलीकास्ट की तरह है, जिसमें सेम हिस्ट्री, अलग अंदाज और अलग एक्टर्स को लेकर फिल्माई गई है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका वीएफएक्स, जो बहुत से जगह समझ में आता है कि ये वीएफएक्स है, चाहे वो खिंड के अंदर का हिस्सा हो या ब्लड का वीएफएक्स, जिसे सुधारा जा सकता था। फिल्म के फर्स्ट हाफ में बहुत सी बातें होती है जो इस हिस्टोरिकल कहानी का बिल्डअप है, बट इस बिल्डअप को बहुत फास्ट दिखाया जाता है। जिनको हिस्ट्री पता है उनके लिए नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट जिनको नहीं पता उनके दिमाग के ऊपर से सब कुछ निकल जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर बात करूं तो ये एक डिसेंट प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है, जिसे हर किसी ने देखना जरूरी है, ताकि हमारी हिस्ट्री को हम अपने दिलो दिमाग में प्रिजर्व करके रख सके आने वाले पीढ़ियों को बताने के लिए। बाकी मैं दूंगा इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और हाँ, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से री लेवल पर विजिट करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।